प्यारे साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। तो एक्सरसाइज नंबर 13.5 पर आ जाइए। एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं हम। अभी तक पिछली क्लास में हमने बर्नौली परीक्षण और द्विपद बंटन के बारे में पढ़ा, उनसे रिलेटेड दो एग्जाम्पल किए। अब हम आ गए एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो पहला क्वेश्चन है, एक पासे को 6 बार उछाला जाता है। क्या है? पासा है, 6 बार उछाल रहे हैं। इसका मतलब परीक्षणों की संख्या क्या हो गई? 6 हो गई। ठीक है। यदि पासे पर सम संख्या प्राप्त होना, सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, ये 3 सम संख्याएं होती हैं। ठीक है। एक सफलता है, सफलता की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 3/6, क्योंकि पासे पर टोटल अंक होते हैं 6 और सम संख्याएं होती है 3, तो प्रायिकता हो जाएगी 3/6, मतलब 1/2। क्वेश्चन को क्लियर करते चलो यहीं से। एक सफलता है तो निम्नलिखित की प्रायिकताएं ज्ञात कीजिए। पहला है तथ्यतः 5 सफलताएं, न्यूनतम 5 सफलताएं, अधिकतम 5 सफलताएं। ये क्या है? एक्स के मान है। ठीक है। तो देखिए, पासे को 6 बार उछाला जाता है, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 6। ठीक है। पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि, पासे को उछालने पर प्रतिदर समष्टि वही 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब कुल परिणाम अपने पास सीधे सीधे दिख रहे हैं 6। जिनमें सम संख्याएं, जिनमें सम संख्याएं कितनी हैं? इवन 2, 4, 6, तो एन ई लिखो चाहे मत लिखो, वो तो कोई मैटर नहीं करता इतना। 3। ठीक है। अब यदि सम संख्या को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 3/6 बराबर 1/2। इसलिए असफलता की प्रायिकता तुम प्रीत हो 1/2। ठीक है। अब किसका मान बच गया भाई? किसी का भी नहीं। एन का मान आ गया, है ना, पी का मान आ गया, क्यू का मान आ गया। अब पहला क्वेश्चन है तथ्यतः 5 सफलताएं। ठीक है। तो इधर कोई मिटा देते हैं। एन का मान 6 है, याद रखना। पी का मान 1/2, क्यू का मान 1/2। तो पहला तथ्यतः 5 सफलताओं की प्रायिकता Px = 5। क्या होता है सूत्र? NC(x) P⁻x Q⁻n-x। तो परीक्षणों की संख्या 6 थी, x की वैल्यू 5 है, p की वैल्यू 1/2 थी और उसकी पावर x मतलब 5 और 1/2 की पावर 6-5। तो 6C5 फैक्टोरियल 6/5 फैक्टोरियल 6-5, 1/2 की पावर 5 और 1 6 हो जाएगी। तो 6 गुणा फैक्टोरियल 5 और ये फैक्टोरियल 1, इसका मान 1 ही होगा। 1/2 की पावर 6, फैक्टोरियल 5 से 5 कट जाएगा, तो 3 गुणा 2 लिख लो इस 6 को, नहीं 6 ही रहने दो, जो भी आपकी मर्जी आए। 6/2 की पावर 6 का मतलब कितना होता है? 64। तो 2 से कटेगा तो 3 बार, 2 से कटेगा तो 32 बार, 3/32 आ जाएगा पहला आंसर। ठीक है। क्या कह रहा है दूसरा? न्यूनतम 5 सफलताएं। मेरा भोला है ओ मेरा भोला है भंडारी, करे नंदी की सवारी भोलेनाथ। न्यूनतम 5 सफलताएं
तो P, अब न्यूनतम का मतलब क्या है कि उससे कम नहीं होनी चाहिए, 5 से बड़ा या बराबर, है ना, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब बड़ा कहां तक होगा, 6 तक होगा, क्योंकि परीक्षणों की संख्या ही 6 है। तो px बराबर 5 प्लस px बराबर 6, तो वही 6c5 1/2 रेज टू पावर 5 और 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 5 प्लस 6c6 1/2 रेज टू पावर 6 1/2 रेज टू पावर 6 माइनस 6। तो भाई 1/2 रेज टू पावर 6 ये तो आ जाएगा बाहर, क्योंकि 1/2 की पावर 5 और एक ये तो 6 हो जाएगी। यहां से भी 1/2 रेज टू पावर 6, पावर 0 का मतलब 1, तो 1/2 रेज टू पावर 6 ये तो हो जाएगा बाहर। 6c5 फैक्टोरियल 6 बटा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 माइनस 5 प्लस 6c6, इसकी वैल्यू तो वैसे भी 1 होती है, और करना चाहो तो कर लो, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 6, ठीक है। तो 1/2 की पावर 6 मतलब 64, ये 6 गुणा फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 और ये 1, और इसका मान तो 1 हो जाएगा, क्योंकि फैक्टोरियल 6 से 6 कट जाएगा और फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता ही है। फैक्टोरियल 6 5 से 5 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 7/64। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब क्या कह रहा है, अधिकतम 5 सफलताएं। अधिकतम 5 सफलताएं मतलब उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 5 से कम या बराबर, तो px लेस देन इक्वल टू 5 होगा। अब देखो वही लेस देन मतलब 4 3 2 1 0, तो उससे बढ़िया है ना कोई 6 वाला माइनस कर दो, 1 माइनस px बराबर 6, क्योंकि यहां पर टोटल परीक्षण 6 है, तो 0 से लेकर 6 तक की सभी प्रायिकताओं का योग 1 होगा। तो 5 और 5 से छोटी जितने भी हैं उनका मान ज्ञात करने के लिए 6 वाला माइनस कर दो ना उसमें से, ठीक है। तो 1 माइनस, अब ये 6 वाला 6c6 p मतलब 1/2 की पावर 6 और 1/2 की पावर 6 माइनस 6, तो ये आ जाएगा 1 माइनस इसका मान 1 और 1/2 की पावर ये आ जाएगा 6 और ये हो जाएगा 1/2 की पावर 0 मतलब 1, तो 1 माइनस 1/64, तो ये आ जाएगा 63/64, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा तीनों का, ओके। सेकंड क्वेश्चन देखिए, पासों के एक जोड़े को 4 बार उछाला गया। देखो जोड़े को उछाल, अब जोड़े की बात कर रहे हैं तो जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, वही 1 1 1 2 1 3, टोटल 36 परिणाम हो जाएंगे, जिनको पूरे जोड़े को 4 बार उछाल रहे हैं, ठीक है। तो पहले जोड़े की बात कर लें, फिर परीक्षणों की संख्या की बात करेंगे। पासों के जोड़े को उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि वही S 1 1 1 2 डैश डैश डैश, वही लास्ट में 6 5 6 6, ओके। तो अपने पास कुल परिणाम आएंगे 36। अब द्विक होने का, द्विक का मतलब वही संख्या 2 बार आ जाए, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, है ना। यदि द्विक होने को, द्विक का मतलब पहले द्विक लिख ही लेते हैं, जिनमें द्विक कौन कौन से होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। यदि कितने हो गए, टोटल 6 परिणाम हो गए। द्विक होने को सफलता माना जाए, यदि द्विक होने को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 6/36 1/6, इसलिए असफलता की प्रायिकता, असफलता की
हम दीवाने महादेव के, हम असफलता की प्रायिकता क्या हो जाएगी? Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/6 बराबर 5/6। और चूंकि जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, चूंकि जोड़े को 4 बार उछाला जाता है, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 4। ठीक है, अब आ जाइए भैया, क्या पूछा इसने? 2 सफलताओं की प्रायिकता, इसलिए 2 सफलताओं की प्रायिकता px बराबर 2। तो 2 सफलताओं की प्रायिकता देखिए अब, फैक्टोरियल 4 पी एक्स इक्वल टू 2, 4c2 1/6 रेज टू पावर 2, 5/6 रेज टू पावर 2। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 4 माइनस 2, और ये 1/6 की पावर 2, और ये 5 की पावर 2, 6 की पावर 2। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2, और ये फैक्टोरियल 2 को तो 2 गुणा 1 लिख लो, और ये फैक्टोरियल 2 ऐसे कैसे? ये 25/6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, फैक्टोरियल 2 से 2 कट जाएगा, 2 से ये 4 2 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6, 1 6 कट जाएगा, तो 25/1 6 कट जाएगा, तो 6 की पावर 3 आएगा, 6 की पावर 3 का मतलब 216। ठीक है, 25/216। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 वस्तुओं के एक ढेर में 5% त्रुटि युक्त वस्तुएं हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि 10 वस्तुओं के एक प्रतिदर्श में एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी? एक से अधिक नहीं होंगी मतलब एक या एक से कम होंगी, यही है मतलब। देखिए, यदि त्रुटि युक्त वस्तु को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 5/100, 5% है तो 1/20, इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस 1/P, सॉरी 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/20 बराबर 19/20। ठीक है, यह असफलता की प्रायिकता हो जाएगी। ओके, अब क्या कह रहा है? 10 वस्तुओं के प्रतिदर्श में से परीक्षणों की संख्या कितनी हो गई? परीक्षणों की संख्या n बराबर 10। एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी। ठीक है, एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी, इसका मतलब है, देखो त्रुटि युक्त होने को हमने सफलता मानना है, तो नहीं होने की बात नहीं करेंगे, यहां पर होने की बात करेंगे। तो एक से अधिक नहीं होंगे, इसका मतलब एक या एक से कम होंगी। ठीक है, तो एक से अधिक त्रुटि युक्त वस्तुएं नहीं होंगी, अर्थात एक या एक से कम होंगी, एक या एक से कम वस्तुएं त्रुटि युक्त होंगी। ठीक है, इसलिए प्रायिकता एक या एक से कम का मतलब लेस देन x लेस देन इक्वल टू 1। तो वो कौन कौन से होंगे? एक से छोटा क्या होता है? 0 प्लस पी एक्स बराबर 1। तो क्या होगा? हाँ, n का मान 10c0, p कितना है? 1/20 की पावर 0 और 19/20 की पावर 10 - 0 प्लस
10c1 1/20^1 और 19/20^10 - 1। तो आ जाएगा, देखो ये एक हो जाएगा, इसका मान 1 और ये 19/20 प्लस ये 10 हो जाएगा, इसका मान 1/20 हो जाएगा और ये 19/20^9। तो आप लोग ऐसा करो, 19/20^9 को ले लीजिए कॉमन। तो 19/20 प्लस 19/20^9, 19/20 और यहां से देखो ये 2 बार कट जाएगा तो 1/2। ठीक है, तो 19/20 उसकी पावर तो हो जाएगी 9 और 20 यहां पर लघुत्तम आ जाएगा, तो 19 और 10, 2 का 20 में भाग 10 बार, तो आ जाएगा 29/20 और 19/20 की पावर 9। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन सहित, यहां तो वही प्रतिस्थापन सहित ही होंगे, ये तो पहले ही बता रखा है, निकाले जाते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि सभी 5 पत्ते हुकुम के हों। देखो हुकुम के पत्तों की बात हो रही है, तो ताश की गड्डी में कुल पत्ते, ताश की गड्डी में कुल पत्ते बराबर 52, हुकुम के पत्ते 13। यदि हुकुम के पत्ते को सफलता माना जाए तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 13/52 बराबर 1/4। इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 1/4 बराबर 3/4। ठीक है, चूंकि 5 पत्ते निकाले जाते हैं, चूंकि 5 पत्ते निकाले जाते हैं, इसलिए परीक्षणों की संख्या n बराबर 5। ठीक भाई, तो पहला क्वेश्चन देखो, P का माना गया, Q का माना गया, N का माना गया। अब पहला क्वेश्चन देखिए वहां से X का भी आ जाएगा। सभी 5 पत्ते हुकुम के हों, सभी 5 पत्ते हुकुम के हों, तो Px बराबर 5, N का मान वही 5 ही है, 5, C का मान यहां पर देखो X का मान भी 5 ही है, तो C5 P कितना है भाई 1/4 और उसकी पावर 5, X है, X की वैल्यू 5 है, और Q कितना है 3/4, उसकी पावर 5 माइनस 5, तो 5C5 की वैल्यू तो हो जाएगी 1, ये 1/4 की पावर 5 और इसकी भी वैल्यू 1, क्योंकि 3/4 की पावर 0 होगी, उसका मान हो जाएगा 1, तो 1/4 की पावर 5। ठीक है, और इसका अगर कैलकुलेट करो तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौक 16, 64, 1024, 1/1024। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, दूसरा है केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, तो Px इक्वल टू 3, 5C3, P की वैल्यू कितनी है भाई 1/4 की पावर 3 और 3/4 की पावर 5 माइनस 3, तो फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3, 1/4 की पावर 3
और 3/4 की पावर 2। तो 5 गुणा 4 गुणा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 3, 5 माइनस 3 2 बचेगा, तो 2 गुणा 1 लिख लो, और 3 की पावर 2, मतलब आ जाएगा यहां से 9 बटा 4 की पावर 2 और 4 की पावर 3, 4 की पावर 5। तो देखो फैक्टोरियल 3 से कट जाएगा 3, है ना। इसको अच्छे से लिख लो, 45 मत समझ लेना इसको। है ना। और देख लो, 1 2 से ये 2 बार कट रहा है, तो 5 गुणा 2 गुणा 9 बटा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 5 बार। 2 से ये 2 बार कट जाएगा, तो टोटल अपने पास आ जाएगा यहां से, देखो 1024 उस टाइम आया था, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो 512 है, तो 9 पंजे 45 बटा 512 है। ये आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। थर्ड है, एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो। एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो, मतलब पी एक्स बराबर 0, क्योंकि हुक्म का पत्ता को ही तो हम सफलता मान रहे हैं। अरे एक भी पत्ता हुक्म का नहीं हो मतलब 0, तो 5C 0, P 1/4 की पावर 0, है ना, और 3/4 की पावर 5 माइनस 0, ये 1 3 की पावर 5 4 की पावर 5, 3 की पावर 5 का मतलब 4 81 8 24 243 बटा 1000, 3 27 4 81 243 बटा 1024, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक, कम से कम एक 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज होने को सफलता माना जा रहा है। हालांकि जनरली ऐसा होता नहीं है कि फ्यूज होने को सफलता माना जाए, बट अब क्वेश्चन कह रहा है तो मानना पड़ेगा। यदि फ्यूज होने को सफलता माना जाए, तब सफलता की प्रायिकता P बराबर 0.05, ठीक है। इसलिए असफलता की प्रायिकता Q बराबर 1 माइनस P बराबर 1 माइनस 0.05, मतलब 0.95। अब कितने बल्ब निकाले जा रहे हैं? 5 बल्ब। तो परीक्षणों की संख्या कितनी हो जाएगी? परीक्षणों की संख्या n बराबर 5। ये जो 150 है ना, इसमें इसका कोई रोल नहीं है। 150 दिनों के बाद हो या 50 दिनों के बाद हो या 500 दिनों के बाद हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है ना। इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ओके, अब पहले क्वेश्चन पर आ जाइए। पहला है एक भी नहीं, है ना, 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज नहीं होगा। इसका मतलब ये है एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा, फ्यूज नहीं होगा। तो एक भी बल्ब फ्यूज नहीं होगा मतलब Px, फ्यूज होने को ही तो सफलता मान रहे हैं, तो Px बराबर 0। तो क्या होगा? 5C0, P कितना है? 0.05 की वैल्यू 0, सॉरी पावर 0, और 0.95 की पावर 5 माइनस 0।
तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1 और ये 0.95 की पावर 5, तो आ जाएगा 0.95 की पावर 5। ठीक है। सेकंड है, एक से अधिक नहीं, एक से अधिक नहीं। याद आ रहा है कोई क्वेश्चन ऐसा किया था? एक से अधिक नहीं का मतलब एक या एक से कम। तीसरा क्वेश्चन किया था अभी, है ना। अर्थात एक या एक से कम। तो पी एक्स लेस देन इक्वल टू 1, मतलब पी एक्स बराबर 0 और पी एक्स बराबर 1। तो 5C0, पी की वैल्यू कितनी है? 0.05 की पावर 0 और 0.95 की पावर 5 माइनस 0, प्लस 5C1 0.05 की पावर 1 और 0.95 की पावर 5 माइनस 1। तो ये एक और 0.95 की पावर 5, ये 5 और ये 0.05 और 0.95 की पावर 4। तो 0.95 की पावर 4 ये तो ले लो कॉमन, तो यहां से तो 0.95 खुद बचेगा, और ये पूरा ले लिया तो 5 को 0.05 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.25, तो आ जाएगा 25 और 120, 1.2, तो 0.95 की पावर 4 इंटू 1.2। ओके, ये आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तीसरा है एक से अधिक बल्ब फ्यूज होने की प्रायिकता, एक से अधिक। अब एक से अधिक का मतलब पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 कहां तक होंगे? परीक्षणों की संख्या 5 है तो वहां तक ही होंगे। पी एक्स बराबर एक से अधिक, सॉरी, एक से अधिक मतलब न्यूनतम एक नहीं, एक से अधिक बोला है, तो एक से अधिक मतलब ग्रेटर देन ही होगा, इक्वल टू नहीं होगा। तो पी एक्स बराबर 2 प्लस पी एक्स बराबर 3 प्लस पी एक्स बराबर 4 प्लस पी एक्स बराबर 5। ठीक है, ये होंगे। तो देखो यहां पर चारों की याद करने से बेहतर है कि आप एक माइनस पी एक्स बराबर 0 प्लस पी एक्स बराबर 1 ये दोनों का घटा दो तो बाकी सारों का आ जाएगा, और इन दोनों को हमने याद कर रखा है, अभी तो किया था 1 माइनस 0.95 की पावर 4 इंटू 1.2। ठीक है, यही तो आंसर होगा। ओके, चौथा है, क्या है चौथा? क्या कह रहा है? कम से कम एक, इतना तो होना ही चाहिए, पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको कैसे, वही 1 2 3 4 5 तक ज्ञात करने से बेहतर है कि 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 का माइनस कर दो, और एक्स 0 वाला क्या था? 1 भी नहीं, जो शुरू में ही था, 1 माइनस पी एक्स बराबर 0 की वैल्यू रख दो 0.95 की पावर 5। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।